Hey everyone, welcome to Let's Improve English। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखोगे हाउ टू एक्सप्रेस उल्टा इन इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, उल्टा मतलब जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, मैं तो उसकी मदद करने गया था, उल्टा उसने मुझे ही धमका दिया। मैंने तो उसको बोला कपड़े पहन ले और ज्यादा ठंड है, उसने तो उल्टा एक और टी शर्ट निकाल दी। मैंने तो उसको खाना दिया, उसकी इतनी चिंता करी, उल्टा उसने वो मुझ पर ही गुस्सा हो गया। मतलब इस तरह की बातें होती है ना कि ऐसा होना था, फिर जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया उल्टा। उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए। और भी अलग अलग थोड़े तरीकों से उल्टा को हम किस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। उसने उल्टा मुझसे लड़ाई कर ली। जैसे मैं लड़ाई शांत करवाने गया था उसकी किसी से, और उसने उल्टा मुझसे लड़ाई कर ली। तो इंग्लिश में बोलो इंस्टेड ही फॉट विद मी। इंस्टेड, जैसे इससे पहले भी कुछ बात हमने बोली होगी कि आई वेंट देयर टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग, और उसने क्या किया, उसने मुझसे लड़ाई कर ली उल्टा। इंस्टेड ही डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग विद दैट पर्सन, इंस्टेड ही फॉट विद मी। उल्टा उसने मुझसे लड़ाई कर ली। इंस्टेड ही फॉट विद मी। ही फॉट विद मी की जगह आप बोल सकते हैं ही पिक्ड अ फाइट विद मी। ही पिक्ड अ फाइट विद मी। व्हेन यू पिक अ फाइट विद समवन, मतलब यू स्टार्ट फाइटिंग विद समवन। उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया, उसने मेरी गलती निकाल दी उल्टा। इंस्टेड ही ब्लेम्ड मी। इंस्टेड ही ब्लेम्ड मी। तो पहले मैंने एक बात बोली, ही डिड नॉट डू दिस, इंस्टेड ही ब्लेम्ड मी। उसके बदले, उसके बजाय या उल्टा उसने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। ये एक कॉमन एरर है, लोग ब्लेम के आगे ऑन पुट कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं ना उस पर ब्लेम लगा दिया, तो हम सोचते हैं कि ही ब्लेम्ड ऑन हिम, आई ब्लेम्ड ऑन हिम होना चाहिए, ऑन नहीं होगा। ब्लेम ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो ही ब्लेम्ड मी। ब्लेम के बाद ऑन आएगा जब आप ब्लेम को एज अ नाउन यूज करो। जैसे ही पुट द ब्लेम ऑन मी, ही पुट द ब्लेम ऑन मी बट ही ब्लेम्ड मी। उल्टा उसने मुझे ही बुरा भला कह दिया। इंस्टेड ही लैश्ड आउट एट मी। लैश आउट एट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा चिल्लाना, किसी पर गुस्सा होना। सो इंस्टेड ही लैश्ड आउट एट मी। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, इंस्टेड ही एंडेड अप येलिंग एट मी, यानी वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा। आखिर में कोई एंड अप करता है डूइंग समथिंग, मतलब आखिर में वो उस चीज पे उतर आता है। ही रिजॉर्ट्स टू डूइंग दैट। सो इंस्टेड ही एंडेड अप येलिंग एट मी। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, इंस्टेड का यूज करना है। इंस्टेड इस बात को एक्सप्रेस करता है कि वो तो हुआ नहीं, उल्टा ये हो गया। इंस्टेड फिर कुछ बता देना है। हाँ, यही एक तरीका नहीं है, कुछ और भी तरीके में बताऊंगा इंस्टेड की जगह पर भी। कीप वॉचिंग द वीडियो। देखो अब आपको क्या करना है, जब मैं हिंदी का सेंटेंस बोलूं पहले आप मेरे बोलने से पहले ट्राई करो, जिससे कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कैसे बनाना है, और आपको पता चल जाएगा आपने सही बनाया था कि नहीं, बिकॉज फिर मैं बनाऊंगा ना, यू विल गेट टू नो दैट। उल्टा वो और बदतमीजी करने लगा। मैंने तो उसको बोला शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, उल्टा वो और बदतमीजी करने लगा। इंस्टेड ही बिकेम इवन मोर डिसरिस्पेक्टफुल। इवन मोर डिसरिस्पेक्टफुल कि और भी ज्यादा वो बदतमीजी करने लगा। जब कोई बदतमीजी करता है तो उसको उसका इंसोलेंट होना भी कहा जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं इंस्टेड ही ग्रू इवन मोर इंसोलेंट। ही ग्रू मोर इंसोलेंट, यानी और भी ज्यादा वो इंसोलेंट हो गया। ग्रो का मतलब बढ़ना भी होता है, ग्रो का मतलब ऐसे होना भी होता है, जैसे वो और चिंतित हो गया, ही ग्रू मोर वरिड। वैसे यहाँ पे वो और इंसोलेंट हो गया, ही ग्रू मोर इंसोलेंट। उल्टा वो फोन देखने लगा। मैंने कहा कि सुबह हो गई, उठ जाओ काम करो, और उल्टा वो फोन ही देखने लग गया, काम तो करना शुरू किया नहीं। इंस्टेड ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज फोन। इंस्टेड ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज फोन। ही डिड नॉट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग हिज वर्क। इंस्टेड ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज फोन, या फिर ही बिगेन स्टेयरिंग एट हिज फोन। ही बिगेन टू स्टेयर एट हिज फोन। उल्टा उन्होंने मुझे और मुसीबत में डाल दिया। मैं तो उनको मुसीबत से निकालने गया था, उल्टा उन्होंने मुझे और मुसीबत में डाल दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी दे पुट मी इन ट्रबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, तो इंस्टेड की जगह आप कभी कभी बोलो ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब वन थिंग डिड नॉट हैपन, इनफैक्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन, आई एक्सपेक्टेड दैट इट वुड हैपन। मुझे लग रहा था कि वो होगी, कोई एक चीज होगी, बट वो तो हुई नहीं, उल्टा कुछ और हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी समथिंग एल्स हैपेंड, या फिर इंस्टेड समथिंग एल्स हैपेंड। ऑन द कॉन्ट्ररी समथिंग एल्स हैपेंड। तो यहां पर क्या है, उन्होंने उल्टा मुझे और मुसीबत में डाल दिया। सो ऑन द कॉन्ट्ररी दे पुट मी इन ट्रबल। उल्टा उसने मेरी बुराई कर दी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेड ही बैड माउथ्ड मी।
किसी को बैड माउथ करना यानी उसकी बुराई करना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलना। इंस्टेड ही स्पोक इल ऑफ मी, कि उसने मेरी बुराई करी, मेरे बारे में बुरा बुरा कहा। या ही क्रिटिसाइज्ड मी। इंस्टेड या ऑन द कॉन्ट्रेरी ही क्रिटिसाइज्ड मी और ही स्पोक इल ऑफ मी, ही बैड माउथ मी। ऐसे उल्टा उसने मेरी गलती निकालनी शुरू कर दी। ऑन द कॉन्ट्रेरी या फिर इंस्टेड ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक्स। ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक्स, पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया उसने मेरी मिस्टेक्स को। उल्टा उसने फैन और तेज कर दिया, पंखा और तेज कर दिया। मैं तो बोल रहा था कि इसको थोड़ा कम कर दे, उल्टा उसने और तेज कर दिया। इंस्टेड ही टर्न द फैन अप, टर्न अप द फैन मतलब फैन की स्पीड को बढ़ा देना। इंस्टेड ही टर्न द फैन अप या फिर इन कॉन्ट्रास्ट ही रेज द फैन स्पीड, उसने फैन की स्पीड को और रेज कर दिया। इन कॉन्ट्रास्ट तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंस्टेड या इन कॉन्ट्रास्ट। उल्टा उसने फैन की स्पीड को और रेज कर दिया। उल्टा गर्मी और बढ़ गई, मुझे तो लग रहा था गर्मी घट जाएगी, उल्टा और बढ़ गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट बिकेम इवन हॉटर, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट बिकेम इवन हॉटर। आई थॉट इट वुड बी लेस हॉट। इंस्टेड और ऑन द कॉन्ट्रेरी इट बिकेम इवन हॉटर, यानी और भी हॉट हो गया मौसम, और भी गर्मी हो गई। इट बिकेम इवन हॉटर। आई थॉट it would be cold. On the flip side, the heat grew more intense. और भी intense हो गई heat. The heat became even more intense. यहाँ पे आपने देखा on the flip side, मतलब ये भी वही तरीका है बोलने का। या तो आप बोलो on the contrary या in contrast, instead या on the flip side, मतलब इसकी उल्टी तरफ देखें वो वाली चीज हो गई। On the flip side, it became even hotter. On the flip side, the heat got even stronger. इस तरह आप बोल सकते हैं। उल्टा उसके नंबर और कम आ गए, वो तो कह रहा था इस बार मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा, उल्टा और कम आ गए उसके नंबर। On the contrary, he scored lower. On the contrary, he scored lower. या फिर his numbers went down. His marks dropped. उसके मार्क्स और ड्रॉप कर गए और नीचे गिर गए। So he said he would score good marks. Instead, on the contrary, his marks dropped या फिर he scored even lower. उल्टा उसने हमें काम में लगा दिया। हम तो बोलने गए थे भाई इतना काम मत किया करो, रिलैक्स कर लो अब, मतलब उल्टा उसने हमें काम पे लगा दिया। On the contrary, he put us to work. He made us work. उसने हम पे काम करवाना शुरू कर दिया। He put us to work यानी हमको उसने काम में लगा दिया, या he made us work, उसने हमसे ही काम करवा लिया। So he did not stop doing the work. Instead, on the contrary, on the flip side, in contrast, he put us to work. उल्टा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो आपकी भले की बात कर रहा हूं और आप मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। So instead, you are making fun of me. Instead, you are making fun of me. या फिर you are mocking me, ridiculing me. Why are you doing this? You should be thanking me. Instead, you are mocking me. You are making fun of me. उल्टा उसने मुझे ही गलत ठहरा दिया। Instead, he declared me wrong. उसने मुझे wrong declare कर दिया। Instead, he declared me wrong या he accused me. उसने मुझे accuse कर दिया। accuse करना मतलब आरोप लगाना होता है। अब देखो ये तो हो गए जब आपको ऐसा बोलना होता है, ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टा ऐसा हो गया। अब देखो कुछ और सिचुएशंस देखो जहाँ पे उल्टा का मतलब थोड़ा अलग है, जहाँ पर हम लिटरली किसी चीज का उल्टा होना ऐसा कह रहे हैं। जैसे उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे he was holding the book upside down. upside down मतलब जो साइड अप होनी चाहिए वो डाउन थी, तो he was holding the book upside down. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं he was holding the book the wrong way up. he was holding the book the wrong way up यानी गलत तरीके से उसने ऊपर किया हुआ था उसको। he was holding it upside down or the wrong way up. गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही थी, जैसे गाड़ी को जहाँ जाना था कार को उससे उल्टी दिशा में जा रही थी। the car was moving in the opposite direction या फिर the car was heading the other way, दूसरी तरफ हेड कर रही थी, वो दूसरी तरफ जा रही थी। It was moving in the opposite direction या फिर it was heading the other way. तो यहाँ पे उल्टा का मतलब थोड़ा अलग है, यहाँ पे उल्टी की ही बात कर रहे हैं, वो रिवर्स में जा रही थी, है ना, इस तरह it was going in reverse. तुम्हारी शर्ट उल्टी है, शर्ट उल्टी पहनी है। You are wearing your shirt inside out और your shirt is inside out. यहाँ देखो हमने upside down नहीं बल्कि inside out बोला है, मतलब जो हिस्सा अंदर होना चाहिए वो बाहर दिख रहा है। So your shirt is inside out और you're wearing your shirt inside out. ये देखो अक्षर उल्टे लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश में बोलो the letters are written backwards. The letters are written backwards. ऐसे उल्टे करके लिखे हुए हैं। तो देखा है उल्टा ही एक ही शब्द है हिंदी का,
लेकिन जब अलग अलग स्थिति में हम इसको यूज करते हैं ना, तो फिर इसके मतलब अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से इंग्लिश में अलग अलग यूज करते हैं हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया है तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखो और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहो। इसी तरह इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। सो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।